जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 में क्वेश्चन नंबर 12 का अध्ययन करेंगे, जिसमें सार्वजनिक ऋण या पब्लिक डेट जो है वो एक बोझ है, बर्डन है क्या, इसका अध्ययन हम आज करेंगे। सार्वजनिक ऋण बोझ है। क्यों बोझ है? क्योंकि इससे उत्पादन और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे सरकार जो ऋण लेती है, यदि सरकार आय से ज़्यादा व्यय कर दे तो सरकार जो बैलेंस की अमाउंट होगी उसका ऋण ले लेगी, और जो ऋण लेगी वो किन से लेगी? उत्पादकों से, व्यापारियों से। तो उनके पास जो पैसा पहले से था वहाँ वो उसका कुछ भाग क्या होगा, कर के रूप में चला जाएगा। बैलेंस अमाउंट उनके पास कम बचेगी, तो वो आप कम निवेश करेंगे, और कम निवेश करने से उत्पादन भी क्या होगा, कम होगा। फिर सार्वजनिक ऋण जो है युवा पीढ़ी पर बोझ होता है। जैसे सरकार ने आज कोई बंध पत्र जो है वो इशू किए, और बंध पत्र का जो भुगतान होगा वो आज से 20 साल बाद होगा। यानी 20 साल बाद जब सरकार इस ऋण का भुगतान करेगी तो उसके लिए उस समय के लोगों पर कर लगाएगी। यानी सरकार ने ऋण तो अभी लिया है और इसका भार जो होगा 20 साल बाद युवा पीढ़ी पर कर के रूप में पड़ेगा। तो सार्वजनिक ऋण युवा पीढ़ी पर एक बोझ होता है। फिर है निजी निवेश में कमी। अब सरकार जो सरकारी बंध पत्र आदि जारी करती है ऋण लेने के लिए, उस पर वह जो है अधिक ब्याज देती है। तो उस पर ब्याज दर अधिक होने से अधिकांश जो जनता होती है वो ये बंध पत्रों को खरीद लेती है। तो इससे जो निजी निवेशक होते हैं उनके पास उन्हें भी ऋण की ज़रूरत होती है, लेकिन अब उन्हें ऋण नहीं मिल पाता, क्योंकि सरकार जो है अर्थव्यवस्था से अधिक राशि सरकार ने सरकारी निवेश के रूप में या सरकारी ऋण के रूप में ले ली है। तो अब निजी निवेशकों को कम राशि निवेश के रूप में प्राप्त होगी, ऋण के रूप में प्राप्त होगी, और निजी निवेश क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर है सरकारी ऋण जो विदेशी ऋण है वह बोझ है। अगर सरकार ने जो ऋण है वो देश के अंदर लिया है तो उसका बोझ तो भविष्य में पड़ेगा, लेकिन देश के अंदर के ही लोग पहले ऋण लिया था सरकार ने, वो भी देश के अंदर से लोगों से लिया। बाद में ऋण चुकाने के लिए सरकार ने जो कर लगाया वो देश के अंदर के लोगों पर लगाया। यानी जो देश के अंदर से ऋण लिया जाता उसका बोझ जो है केवल भविष्य में ट्रांसफ़र किया जाता, वह बोझ अधिक नहीं होता। लेकिन विदेशी ऋण जो है उसका बोझ अधिक होता है, क्योंकि विदेशी ऋण की पूर्ति के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, वस्तुएं और सेवाएं विदेशों को देनी पड़ेगी या विदेशी मुद्रा देनी पड़ेगी। अब लिखेंगे आप कैसे। सार्वजनिक ऋण जो है वो एक बोझ है, क्योंकि इससे उत्पादन और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि सरकार जो है वो सरकारी जो ऋण होता है उसको चुकाने के लिए सरकार क्या करेगी, कर लगाएगी लोगों पर, और लोगों पर जब कर लगाएगी तो लोग क्या करेंगे, अब वो सोचेंगे कि यदि हम काम ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा काम करके रुपए ज़्यादा कमाते हैं, और रुपए ज़्यादा कमाते हैं तो उस पर हमें कर क्या होगा, ज़्यादा देना होगा। इसलिए लोग जो है उनकी काम करने की इच्छा कम हो जाती, क्योंकि सरकार कर ज़्यादा लगा रही है। बचाने की, निवेश करने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और इसका देश के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है युवा पीढ़ी पर बोझ। सरकार जो सार्वजनिक ऋण लेती है उसका भुगतान भविष्य में करती है, यानी जो भावी पीढ़ी है उस पर ऋण के भुगतान का बोझ हस्तांतरित कर दिया जाता है, और भावी पीढ़ी की आय, उपभोग और बचत क्षमता इसके चलते कम हो जाती है। फिर है निजी निवेशकों को निजी निवेश कम होना। क्या होता है कि लोग सरकारी बॉन्ड और प्रतिभूतियों पर ब्याज दर अधिक होने के कारण उसमें अधिक निवेश करते हैं, और इसका नतीजा क्या निकलता है कि जो निजी लोग होते हैं
उनके लिए ऋण नहीं मिल पाता, वो निवेश कम कर पाते हैं क्योंकि अब अधिशेष कम बचता है। फिर है विदेशी ऋण वास्तविक बोझ है। देश के अंदर से लिया गया ऋण तो जो है वो उतना ज़्यादा कष्टदायी नहीं होता जितना कि विदेशी ऋण का बोझ होता है, क्योंकि यदि सरकार विदेशों से ऋण लेती है तो उसका सरकार पर और जनता पर वास्तविक बोझ पड़ता है, क्योंकि उस ऋण के कारण या उस ऋण के ब्याज की अदायगी के कारण देश का धन और वस्तुएं विदेश में जाती हैं। डज पब्लिक डेट इम्पोज्ड बर्डन, क्या सार्वजनिक ऋण बोझ है? हाँ। एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट, यदि सरकार पब्लिक डेट लेती है तो उसको चुकाने के लिए लोगों पर टैक्स लगाएगी, और टैक्स के लगाने से प्रोडक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट जो है वो नेगेटिवली इफेक्टेड होते हैं। फिर है बर्डन ऑन यंग जनरेशन, जो पब्लिक डेट होता है उसका बर्डन जो है वो आने वाली जनरेशन पर पड़ता है जबकि उसका भुगतान किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ द लोअर द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट डेट के कारण गवर्नमेंट क्या है, अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टमेंट को, और अधिकांश इन्वेस्टमेंट जो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड में जनता कर देती है। इससे क्या होता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बैलेंसिंग अमाउंट कम बचती है और वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम होने लगता है। लीड टू ड्रेन द नेशनल वेल्थ, यानी हमारे देश की जो वेल्थ होती है वो, यदि हमने फॉरेन लोन लिया है तो उसके कारण देश की जो वेल्थ है वो ड्रेन हो जाती है विदेशों की ओर, यानी हमारे देश का धन दूसरे देश में, हमारे देश का धन या फॉरेन जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो भी हमारे देश की वस्तुएं होती हैं वो हमें विदेश को देनी पड़ती हैं। सो थैंक यू।